नमस्ते। आज ना हम रीजनिंग के सिर्फ टॉपिक्स नहीं पढ़ने वाले, बल्कि हम एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करेंगे जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इस सेक्शन को पूरी तरह से जीता जा सके। रीजनिंग सेक्शन की तैयारी आखिर करें तो करें कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एस्पिरेंट के मन में आता है। और क्यों ना है, रीजनिंग है ही इतना बड़ा और कभी-कभी तो बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है ना? पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के मायाजाल की, फिर देखेंगे वो 3 फाउंडेशनल स्तंभ कौन से हैं। उसके बाद पैटर्न हंटर की टूलकिट पर नजर डालेंगे, फिर एक 4 चरणीय अटैक प्लान सीखेंगे और आखिर में हम स्पष्टता से कमांड तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, रीजनिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक तरह की दिमागी कसरत है। और हाँ, ये एक ऐसा सेक्शन है जो सच में रैंक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक एग्जाम्स, इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि एक भूल भुलैया जैसा लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर भूल भुलैया का कोई ना कोई हल जरूर होता है और आज हम वही हल ढूंढने निकले हैं। तो सवाल उठता है कि हमारी स्ट्रैटेजी का पहला कदम क्या होगा? बहुत सिंपल, हम इस बड़े से सिलेबस को आसान बनाएंगे। इसे हम 3 मेन पिलर्स यानी 3 मुख्य स्तंभों में तोड़ देंगे। इससे ना पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो पहले 2 स्तंभ हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। अच्छा, वर्बल रीजनिंग क्या है? यह है लॉजिक और भाषा का खेल, जैसे ब्लड रिलेशंस या अल्फाबेट रैंकिंग वाले सवाल। और नॉन वर्बल रीजनिंग वो है तस्वीरों और पैटर्न्स का खेल, जैसे क्यूब्स, डाइस या किसी पैटर्न को पूरा करना। और अब आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी स्तंभ, एनालिटिकल रीजनिंग। यकीन मानिए, यही असली गेम चेंजर है। स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स जैसे टॉपिक्स यहीं आते हैं और टॉप रैंक का फैसला भी यहीं से होता है। अच्छा, अब हम टॉपिक्स को रटने की बात नहीं करेंगे। अब हम फोकस करेंगे उन कोर स्किल्स को मास्टर करने पर जो हर जगह, मतलब हर तरह के रीजनिंग सवाल में काम आती हैं। और वो 2 कोर स्किल्स हैं कौन सी? पहली, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, मतलब संबंधों को पहचानना, जैसे एनालॉजी में होता है। और दूसरी, पैटर्न रिकग्निशन, यानी पैटर्न को पकड़ना, जैसा हम सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग में करते हैं। अगर इन 2 चीजों पर पकड़ बन गई तो समझ लीजिए आधी जंग तो जीत ली। अब जरा इन कॉमन नंबर पैटर्न्स पर एक नजर डालिए। स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, ये वो पैटर्न है जो बार बार आते हैं और अगर एग्जाम में इन्हें झट से पहचान लिया तो आपका बहुत सारा कीमती वक्त बच सकता है। अब बात करते हैं लेटर बेस्ड रीजनिंग की। इसका पूरा का पूरा खेल एक ही चीज पर टिका है और वो है लेटर पोजीशन वैल्यू। मतलब ए का नंबर 1 है, बी का 2 है और ऐसे ही जेड का 26 है। ये अल्फाबेट बेस्ड रीजनिंग की बुनियाद है। इसे याद रखना मतलब कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाना। और अब एक मैजिक नंबर की बारी। एक ऐसा नंबर जो रीजनिंग में किसी जादू की तरह काम करता है, और वो नंबर है 27, 27। अब सोच रहे होंगे कि ये मैजिक नंबर कैसे है? चलिए बताता हूं। इस मैजिक नंबर से आप किसी भी लेटर का ऑपोजिट लेटर चुटकियों में निकाल सकते हैं। करना क्या है, बस उस लेटर की पोजीशन को 27 से घटा दीजिए। जैसे सी की पोजीशन होती है 3, तो 27 - 3 हुआ 24। और 24th लेटर कौन सा होता है? एक्स। हो गया, सी का ऑपोजिट है एक्स। है ना कमाल की ट्रिक? चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था, हमारा 4 स्टेप अटैक प्लान। ये एक ऐसी यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है जो किसी भी रीजनिंग सवाल पर काम करेगी, एग्जाम के प्रेशर में भी। ये रही वो मास्टर स्ट्रैटेजी, 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, सवाल में जो भी रिलेशनशिप या पैटर्न है उसे पहचानिए। स्टेप 2, अब उसी लॉजिक को अप्लाई कीजिए। स्टेप 3, जो गलत ऑप्शंस हैं उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, अपने लॉजिक को एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिए। ये तरीका गलतियों के चांसेस को बहुत कम कर देता है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, फ्रॉम क्लैरिटी टू कमांड। ये पूरी जर्नी कंफ्यूजन से मास्टरी तक की है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो आपको टॉप रैंक दिलाने में मदद करेगा। इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ इस एक लाइन में है। पहले क्लैरिटी, फिर कॉन्फिडेंस और आखिर में कमांड। जब आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, और जब कॉन्फिडेंस होता है तो उस सब्जेक्ट पर कमांड हासिल हो ही जाती है।
एक बात हमेशा याद रखनी है, रीजनिंग का मतलब सिर्फ एक सवाल हल करना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे हर सवाल हल हो सके, एक रिलायबल सिस्टम जो हर बार हर सिचुएशन में काम आए। तो ब्लूप्रिंट तो अब तैयार है। सवाल बस इतना है कि क्या इस ब्लूप्रिंट से अपनी रैंक बनाने के लिए सब तैयार हैं?